आज हम सीखेंगे नाउन बेस्ड एरर को स्पॉट्स करना। चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो या सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आपने अभी अभी शुरुआत की है, आपका लेवल 0 है या आप एडवांस लेवल कर रहे हो, लेकिन ये आप सबके लिए है। इसीलिए आज मैंने कंबाइंड क्लास बुलाया है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। क्लियर? अब चलो, होता क्या है कि हम एडवांस के चक्कर में बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करना भूल जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कैसे कर लोगे? रटने से थोड़ी होता है कि हमने 20 क्वेश्चन कर लिए, हमने 50 क्वेश्चन कर लिए। एब्सोल्युटली यूजलेस। क्लियर? सो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन पेपर सामने आते ही हाथ पैर फूल जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए और ध्यान दीजिए कि इस क्लास के बाहर कोई नाउन बेस्ड एरर नहीं है। 100% हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, हम सीखेंगे नाउन क्या है, हम सीखेंगे नाउन के प्रकार। ठीक है, अब नाउन है, इसके डेफिनेशंस वगैरह पे हम नहीं जाएंगे, ये आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, नाउन क्या है? नाउन क्या है बताइए? बिल्कुल सही। So any name of the world is noun। दुनिया का कोई भी नाम जो है वो नाउन है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं या हम सुन भी रहे हैं या हम बोल रहे हैं, अगर उसका कोई नाम है तो वो नाउन है। क्लियर? जैसे मैंने अपने हाथ में कुछ बांध रखा है और इस कुछ को घड़ी कहते हैं और वो घड़ी हो गया नाउन। मुझे कुछ कह के बुलाते हैं मुकेश कुमार, और ये क्या हो गया? ये हो गया नाउन। आपको कुछ कह के बुलाते हैं, क्या हो गया? नाउन हो गया। तो दुनिया का कोई भी नाम जो है वो हो गया हमारा नाउन। अब देखो, अब ये नाउन तो हो गया, लेकिन ये नाउन के टाइप्स कितने होते हैं? जैसे मैंने कहा मुकेश कुमार, ये मेरा नाम है, लेकिन मुझे दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है। मेरे लड़के मुझे पापा कहते हैं, यह भी मेरा एक नाम है। मेरी मम्मी मुझे बेटा कहती है, वो भी मेरा एक नाम है। आप लोग मुझे टीचर कहते हो, ये भी मेरा एक नाम है। हो गया ना, बहुत सारे नाम है। ठीक है, तो इन सब को, ये जो नाउन जो है, नाम जो है, इनको मेनली 5 भागों में बांटा गया। वो ऐसे 8-8, 10-10 हैं, लेकिन उन्हीं 5 के सब नेम्स होते हैं, वो भी हम बाद में कर लेंगे। तो 5 जो होता है सबसे मेन होता है। ठीक है, तो एक हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। तीसरा हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। चौथा हमारा हो जाएगा मटीरियल नाउन। और 5वां हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये ही 5 नाउन है जिस पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा? सबसे पहले हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि दुनिया का कोई खास नाम हो किसी का, वो क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे जब हम कहेंगे सचिन तेंदुलकर, ये क्या हो गया हमारा? सचिन तेंदुलकर जो है ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फेमस सेलिब्रिटीज है, क्रिकेटर है, इसीलिए यही है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कोई भी हो गया। आपका नाम क्या है? अंकित। अंकित हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो कोई भी नाम हो गया स्पेसिफिक, वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। अब देखो, इंसान है, इंसान है, इंसान तो नहीं हुआ ना प्रॉपर नाउन। इंसान मैं भी हूं, तुम भी हो, ये भी है,
और कमाल की बात है ये भी इंसान है, ठीक है। लेकिन अंकित की बात जब हम करें तो हम उसकी बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक इंसान की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? ये इंसान में हो गया। चीजों में ठीक इसी प्रकार से जब हम कहेंगे बिल्डिंग्स, तो दुनिया की सारी बिल्डिंग्स है वो बिल्डिंग कहलाएगी, राइट। और अपने इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? ऑरेंज हाउस। ये भी एक बिल्डिंग है, लेकिन जब आप ऑरेंज हाउस कहते हो तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। कोचिंग कहोगे तो बहुत सारी कोचिंग्स है, दुनिया की सारी जितनी भी कोचिंग्स है उसको तो हम कोचिंग ही कहेंगे, क्लियर। तो वो प्रॉपर नाउन नहीं हो। प्रॉपर नाउन क्या हुआ? ऑरेंज हाउस, ठीक है। उसके बाद देखो कि दुनिया के जितने भी माउंटेन्स हैं उनको तो माउंटेन्स ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम माउंट एवरेस्ट कहेंगे तो किसी खास माउंटेन के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम K2 कह रहे हैं तो हम किसी खास माउंटेन की बात कर रहे हैं, क्लियर। समझ में आ रहा है ना? देखो जहां पे कंफ्यूज हो पूछ लेना। चलो, ठीक इसी प्रकार से अगर हम कहेंगे नदी, तो दुनिया भर में तो बहुत सारी नदियां हैं, तो नदी तो नहीं हुआ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या हुआ? एक नदी बोलो, वो भी नहीं आता। हाँ, गंगा। तो ये क्या है? ये सब हो गया प्रॉपर नाउन। तो किसी भी इंसान का जब आप नाम बोलोगे वो हो गया प्रॉपर, उसका जो नाम होता है, जो डॉक्यूमेंट पे नाम है वो। किसी बिल्डिंग का नाम हो, किसी पेड़ का नाम हो, जैसे देखो पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, बहुत सारे। लेकिन ऐसा होता है कुछ पेड़ ऐसे होते हैं गांवों में देखोगे आप, तो उसके साथ हमारा क्या होता है? धर्म जुड़ा होता है। तो हम कहते हैं ना कि ब्रह्म बाबा के स्थान चलो, तो वो ब्रह्म बाबा, वो जो पेड़ है उसको हम बनाते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो वो हो गया हमारा क्या? प्रॉपर नाउन, ठीक है। उसके बाद गाय है, दुनिया की सारी गाय ही है। आपकी एक गाय है जिसका आपने नाम रखा है लक्ष्मी, तो वो क्या हो गया? वो हो गया प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया? तो दुनिया में कोई भी किसी को का जो स्पेसिफिक नाम होता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। दुनिया, देश कहेंगे, दुनिया के किसी भी देश को देश कह सकते हो। लेकिन जब आप कहते हो इंडिया, तो एक स्पेसिफिक देश का नाम बोल रहे हो, एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम बोल रहे हो। ये हो गया। अच्छा, इससे जुड़े एरर देख लो क्या क्या हो सकता है कि ये जो होता है प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ध्यान रखना, ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। तो इसमें एरर आ सकता है। जैसे हम कहेंगे कि आई लिव इन दिल्ली, बिल्कुल नहीं, ये दिल्ली गलत है, हमें लिखना होगा दिल्ली, ठीक है। अब हम कहेंगे ही लिव्स इन द मुंबई, ये भी गलत है। द भी कुछ स्पेसिफिक कंट्री है, कुछ खास कंट्री, उसी में लगा सकते हो। द यूनाइटेड स्टेट, द फिलीपींस, द चेक रिपब्लिक। आप द इंडिया नहीं कह सकते, ठीक है ना, वो जुड़ा हुआ होता है। तो फिर एक आपका आर्टिकल से जुड़ा हुआ भी नाउन एरर आ सकता है। दूसरा क्या है कि स्पेसिंग या स्पेलिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है। जैसे आई विल विजिट टू ताज महल, ठीक है, सॉरी, ताजमहल। फिर ये ताजमहल गलत हो गया। ये क्या है हमारा? ताज, उसके बाद, और ये सब चेक करना बेटा, जब भी आप लोग पढ़ोगे ना तो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है ऐसे एरर आना, ठीक है। तो आपका आर्टिकल से रिलेटेड इसमें परेशानी आ सकती है, एरर कर सकते हो, स्पेसिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये
आप ध्यान देना कि प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कहीं पे भी आएगा तो उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, पहला लेटर कैपिटल ही होगा, चाहे सेंटेंस के किसी भी हिस्से में हो। स्टार्टिंग हो तब तो होगा ही होगा, स्टार्टिंग में तो चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, तो हर जगह हो, मतलब स्टार्टिंग तो होगा ही कैपिटल से, होगा ना। लेकिन प्रॉपर नाउन सेंटेंस के कहीं पे भी होगा तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन ही होगा, कैपिटल से ही स्टार्ट होगा। समझ में आ गया? आर्टिकल का देख लेना एक बार, ठीक है, कि कहां पे लगेगा कहां पे नहीं लगेगा। ए लगेगा, एन लगेगा, ठीक है, द लगेगा, ए एन तो लगेगा नहीं, जैसे द लगे या नहीं लगे वो भी ध्यान दे लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, देखो ये प्रॉपर नाउन की तरह ही है, ये कॉमन नाउन, ठीक है। और ये अच्छी तरह आप लोग जब समझोगे, जब हम कंपेयर करके दिखाएंगे तब ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन और ये हो गया हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन, जैसे ये भाई साहब थे अंकित, प्रॉपर नाउन हो गया। अंकित का कॉमन नाउन क्या हो गया, यहां पे क्या है, वो स्टूडेंट है, तो कर लो हम स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट हो गया हमारा कॉमन नाउन। तो किसी भी चीज का जो जेनेटिक नाम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉमन नाउन। ये स्टूडेंट हो गया, ये बॉय हो गया, ये ब्रदर हो गया। अब अरे अपनी बहन के भाई तो हो ना, अच्छा चलो क्लियर। ठीक इसी प्रकार से हमारा हो गया ऑरेंज हाउस। ऑरेंज हाउस क्या है, प्रॉपर नाउन। इसका कॉमन नाउन कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ बिल्डिंग है, बिल्डिंग है। कुछ लोगों के लिए ये कोचिंग है, ठीक है। हम टॉप फ्लोर पे रहते भी हैं तो ये हमारे लिए घर भी हो गया। तो ये सब हो गया क्या हमारा, ये हो गया कॉमन नाउन, क्लियर। तो कॉमन नाउन में देख लो, कॉमन नाउन से आने वाले एरर्स, और कोई परेशानी तो नहीं है कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन कोई भी चीज, जैसे हम कहेंगे शर्ट, तो शर्ट क्या हुआ, कॉमन नाउन है, ठीक है। अंकित, ये स्टूडेंट का तो प्रॉपर नाउन है भी अंकित। शर्ट का क्या कहोगे, है क्या नाम रख दोगे, दामोदर दास रख दोगे शर्ट का नाम, तो ये तो हमेशा कॉमन नाउन ही होता है। घड़ी है, क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ये भी घड़ी वो भी घड़ी, दुनिया की जितनी भी घड़ी है घड़ियां ही होती है। चेयर है, चेयर कॉमन नाउन हो गया। तो कोई भी चीज है जो क्या होता है कि उसका जेनेटिक वही कह के हम बुलाते ही है, तो वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। मम्मी पापा, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये सब कुछ हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर जो है वो है हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। डॉक्टर रंजीत जो है ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया। तो जब पापा कहे डॉक्टर रंजीत को बुलाओ तो डॉक्टर रंजीत को बुलाना, और कहे डॉक्टर बुलाओ तो किसी भी डॉक्टर को ले आना, ठीक है। हाँ, ये देख लेना कि बीमार कौन है, ठीक है, इंसान या जानवर, उसी हिसाब से डॉक्टर को बुलाना, ठीक है। चलो, तो हमारा ये क्या कॉमन नाउन भी हो गया। अब तीसरा क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है बेटा, बहुत ही आसान है ये भी, प्रॉपर और कॉमन की तरह, कि जब एक हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं और उस कलेक्शन को हम एक नाम देते हैं एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। ये कलेक्शन है और इसका नाम है फैमिली, ठीक है। इसमें है कौन, मदर,
फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, ठीक है, अंकल। अगर आप कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, इसमें आप हो गए, मतलब मैं हो गया, यू हो गए, मतलब कहने का मतलब फैमिली जानते हो ना, ये हो गया फैमिली। तो सदस्य बहुत सारे हैं, मेंबर्स बहुत हैं, लेकिन जब आप मेंबर्स की बात करोगे तो प्लूरल होगा, लेकिन जब फैमिली होगा तो फैमिली हम एज अ एक यूनिट बात करते हैं, ठीक है। चाहे दूसरा एक और ग्रुप हो सकता है जिसे हम कहते हैं फ्लॉक, हमारा हो सकता है पंच। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है। जूरी हो गया, जूरी, ठीक है, जूरी भी क्या हो गया हमारा, जूरी भी हो गया कलेक्टिव नाउन, मतलब एक कंप्लीट जजों का बेंच है और उसको हम जूरी कह के बुलाते हैं, ठीक है। जूरी के मेंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पूरा पैनल जो है 2, 4, 5 जितने भी जजेस हैं उनको जूरी कहा जाता है। और जूरी हम एज अ सिंगल यूनिट, बंच एज अ सिंगल यूनिट और फ्लॉक एज अ सिंगल यूनिट हम लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या परेशानी आ जाती है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां आ जाती है, ठीक है। तो उससे कैसे परेशानी आएगी, जैसे हम कहेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में a herd of cows ठीक है, एक गाय का झुंड आ रहा है। तो क्या है, अ हर्ड ऑफ काउस है, लेकिन हम गायों के बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं, हम गाय के ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं बेटा, फ्लॉक नहीं होगा। फ्लॉक छोटे जानवरों के लिए आप यूज करो, पक्षियों के लिए यूज करो, ये बड़े जानवरों के लिए, गाय, बैल, हाथी, घोड़ा के लिए हर्ड का प्रयोग करो। तो क्या हो गया कि अ हर्ड, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना, एक झुंड आ रहा है। अब किस चीज का है वो आपने यहां पे लिख दिया, ऑफ काउस, ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कलेक्टिव नाउन जो है देखने में, मतलब हाँ, देखने में, सुनने में, बोलने में ये प्लूरल लगता है, लेकिन ये प्लूरल होता नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो इसके साथ हम सिंगुलर ही यूज करेंगे, ठीक है। फैमिली सिंगुलर है, सिंगुलर ही यूज करेंगे। बंच हो गया, जूरी हो गया, फ्लॉक हो गया, क्रू हो गया, बैंड हो गया, ये सब बैंड, हाँ बैंड वो होता है ना, बजाने वाले म्यूजिशियंस के ग्रुप को बैंड कहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे म्यूजिशियंस, लेकिन उसको एक बैंड, उसका एक नाम होता है, ठीक है ना। और वो जब बैंड का नाम हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम बोलेंगे बैंड, तो बैंड तो बहुत सारे हैं, ये भी, वो भी, कोई भी हो सकता है। समझ में आ गया। अच्छा देखो, एक कॉमन एरर देख लो कि जब आप किसी को कहते हो कि सभी परिवार को निमंत्रण दिया जाता है, ऑल फैमिलीज आर इनवाइटेड। अगर ये बेटा अगर मुझे दोगे तो मैं तो अपने सारे पड़ोसियों को लेकर आपके पास पहुंच जाऊंगा। तो क्या हो गया, होल फैमिली इज इनवाइटेड, ठीक है ना। एक परिवार के एंटायर मेंबर्स के बारे में आप बात कर रहे हो, आप सभी मेंबर्स को इनवाइट कर रहे हो, सभी परिवार को नहीं। तो ये कोई जरूरी नहीं है। अगर ये एक हर्ड है, एक झुंड है, इसलिए हमने लगाया है। अगर यहां पे अगर हम लिखेंगे कि मेनी हर्ड्स ऑफ काउस और 2 हर्ड्स ऑफ काउस, तो वहां पे तो जाहिर सी बात है आर ही देंगे। तो ये कॉमन एरर पकड़ने के लिए ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर, कोई परेशानी, ठीक है। कलेक्टिव नाउन हो गया। अब देखो, अब हमारा हो गया मटेरियल नाउन।
मटीरियल नाउन। सो मटीरियल नाउन पहले देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारा हो गया वाटर, ऑयल, मिल्क, सैंड, गोल्ड, आयरन। सो ये सब के सब है, ये मटीरियल नाउन है। मटीरियल नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, एरर्स हैं, वो कैसे आ सकते हैं? तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले तो इसका नो प्लूरल फॉर्म, व्हाट आई एम डूइंग, नो प्लूरल फॉर्म। तो इसमें जो है प्लूरल नहीं हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आई हैव बॉट 2 मिल्क्स। ओके, तो इसका आप मिल्क का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। हाँ, इसके साथ आप अगर बताना है कि आपने कितना खरीदा है तो आपको इसका रूल तो पता होगा ही है। पहले क्या लिखेंगे? नंबर प्लस ऑफ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद जो भी है अनकाउंटेबल नाउन जो भी है वो लिखेंगे। नंबर्स मतलब ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के साथ, नाउन के साथ आप लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसको आई हैव बॉट 2, ये नंबर हो गया, इसके साथ जो भी नाउन आता है, बॉटल्स, उसके बाद ऑफ, और फिर आप लिखेंगे मिल्क। सो एनीवे, ये क्या है अपना? इसका जो है कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। तो इसमें एक काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला एरर आ जाएगा। उसके बाद इसके साथ एक आर्टिकल का एरर आ सकता है। ये तो हर नाउन के साथ आएगा, ठीक है ना, सबके साथ आएगा। जैसे जब जनरल की बात हो रही हो, ध्यान में देना, तो हम आर्टिकल का प्रयोग जैसे द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम लिखेंगे मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, यहां पे द मिल्क नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ध्यान दो, द मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहां पे बच्चों द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम जनरल आइडिया बात कर रहे हैं। जनरली हम कह रहे हैं कि मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। हाँ, यहां पे अगर कोई स्पेसिफिक रीजन अगर है दे रहे हैं, जैसे हम कहेंगे मिल्क इज फ्रेश, तो यहां पे हम द जरूर देंगे, क्योंकि यहां पे हम किसी स्पेसिफिक मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं। सारे दुनिया के सब दूध के बारे में तो हम गारंटी नहीं दे सकते ना कि फ्रेश है, लेकिन हम इस दूध की बात कर रहे हैं कि द मिल्क इज फ्रेश। ओके, सो सिंपली अगर जैसे आप लोहे की बात कर रहे हो तो क्या कहोगे? द आयरन was strong। तो आप उस लोहे की बात कर रहे हो, किसी खास और स्पेसिफिक लोहे के बारे में बात कर रहे हो कि वो जो था वो फ्रेश था। समझ में आ गया? तो इससे क्या आ सकता है? एक तो सिंगुलर प्लूरल वाला आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा आपका? दूसरा फिर वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप एरर कर सकते हो। जैसे आप क्या कहोगे? गोल्ड्स आर प्योर। ओके, तो यहां पे क्या है? द गोल्ड्स आर प्योर। एक तो गोल्ड्स नहीं होगा, ये क्या है? काउंटेबल नहीं है। या तो फिर यहां पे आर जो है वो बदल जाएगा इज, ठीक है। किसी स्पेसिफिक गोल्ड के बारे में बात कर रहे हो तो इससे पहले द भी आपको लगाना जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, ऐसा बहुत होता है कि हम क्या करते हैं, इसको भी प्लूरल
में ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सा ट्रक आयरन रॉड्स हैं, है ना, सरिया घर बनवाते हो आप तो क्या है वहां पे, अरे इतना सारा है, इतने को तो आयरन बोलने में भी बेकार लगता है, कैसे बोल दे, हम आयरन्स लगा देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक हो बहुत हो, चावल चावल ही है, राइस ही है तो राइस है, चाहे आप 5 प्लेट राइस खाओ या आधा प्लेट राइस, राइस ही है, आप प्लेट को भले ही गिन सकते हो, रूल यही होगा। सो ही एट 5 प्लेट्स ऑफ राइस, नंबर 5 उसके साथ जो भी है अनकाउंटेबल, जो आप नाउन जोड़ रहे हो, जिसके साथ कनेक्ट कर रहे हो अनकाउंटेबल नाउन को, यहाँ पे प्लेट है तो 5 प्लेट्स, उसके बाद ऑफ, उसके बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर हो गया? तो ये एरर सब आपके आ सकते हैं किसमें? मटीरियल नाउन में। इधर क्लियर? ओके, अब हम काम करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन जो है इसमें क्या है हमारा आएगा, एक तो आएगा इमोशन, ध्यान दो, हम इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा क्वालिटीज को ये बताएगा, ठीक है। उसके बाद आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को बताएगा, और एक जो होता है हमारा स्टेट्स को बताएगा। स्टेट्स जो होता है परिस्थिति, स्टेट्स को बताएगा, ठीक है। अब देखो इमोशंस में क्या क्या आ जाता है। इमोशंस में हमारा आ जाएगा लव, हेट, एंगर, ये सब इमोशन बताता है, ठीक है ना। ये एक इमोशन का नाम है, एक ये इमोशन का नाम है, और ये एक इमोशन का नाम है। ध्यान दीजिए, इमोशन नहीं होना चाहिए, किसी इंसान को डिस्क्राइब नहीं कर सकता करना है, एक इमोशन है, और इस इमोशन को क्या कहते हैं। जैसे आप कहोगे कि मैं खुश हूं, सो आई एम हैप्पी, हैप्पी हो गया एडजेक्टिव, लेकिन हैप्पीनेस जो हो गया ये हमारा हो गया नाउन, ठीक है ना। ये है, समझ में आ गया कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? अब देखो दूसरी क्वालिटी क्या हो सकती है। एक आदमी है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी हो गई, एक है कोई ब्यूटीफुल है, खूबसूरत, तो उसको क्या कहेंगे? ब्यूटी। ब्यूटी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद ब्रेवरी क्या हो गया? ब्रेवरी भी हो गया, नाउन हो गया, ये नाम है। ब्रेव एडजेक्टिव हो गया, और ब्रेवरी जो है ये एक क्वालिटी का नाम है कि ये इंसान बहादुर है, और वो जो बहादुर वाली क्वालिटी है उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, बहादुरी। उसके बाद हमारा हो गया आइडियाज और कॉन्सेप्ट में देख लो कि हमारा हो जाएगा फ्रीडम, जस्टिस। तो ये क्या हो गया? ये आइडियाज या कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद स्टेट्स में देख लो, स्टेट्स में स्लीप, स्लीप क्या हो गया? ये हमारा स्टेट बता रहा है। उसके बाद चाइल्डहुड, चाइल्डहुड ये भी क्या हो गया? ये भी स्टेट बता रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि हमारे इमोशंस को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है, मतलब उसका नाम बता रहा है, आइडियाज कॉन्सेप्ट का नाम बता रहा है, या स्टेट का नाम बता रहा है। ये सारे के सारे हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें आने वाले
एरर्स देख लो, सबसे पहले तो यही काउंटेबल अनकाउंटेबल वाली प्रॉब्लम आने वाली है। ये एरर सबसे पहले आएगा। कैसा? काउंटेबल अनकाउंटेबल में, क्योंकि जैसे ही हम देख लेते हैं, ये हेल नहीं हेट है, सॉरी, तो जैसे हम कहते हैं कि लव ले लो, हेट ले लो, एंगर ले लो, हैप्पीनेस ले लो, तो आप ये नहीं कह सकते हो ना कि गुस्सा जैसे आता है तो गुस्सा को क्या कहोगे? उसका नाम है एंगर। तो इसको आप प्लूरल तो नहीं बना सकते हो, आप एंगर्स तो नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये हमेशा अनकाउंटेबल ही है, इसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा? वही द वाला आ जाएगा, द आर्टिकल का। तो आर्टिकल का तो जानते ही हो सेम सिचुएशन होता है कि अगर जनरल बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? तो हम द नहीं लगाएंगे। ओके, उसके बाद अगर किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे द लगाएंगे। एनीवे, तो ये क्या हो गया? ये सब जो है हमेशा फ्रीडम इज आएगा, जस्टिस इज आएगा, ठीक है, लव इज आएगा, हेट इज आएगा। लव्स मत कर देना, हेट्स मत कर देना, एंगर्स नहीं कर देना, ये सिंगुलर प्लूरल का हो गया। और द नहीं लगा देना। हालांकि बहुत सारे जगह पे हैं ये सिंगुलर प्लूरल भी हो सकता है, जैसे आइडिया है ना, आइडिया का आइडियाज हो सकता है। ये भी तो एक नाउन ही है ना, प्रॉब्लम नाउन है, इसका हम प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों ही होते हैं, इसका आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और हम इसका एक काम करेंगे कि सारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल का एक लिस्ट आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, अभी लिस्ट मुझे याद होने वाला है इस उम्र में, है? तैयार करके उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दिखा दूंगा सब। ठीक है ना, नंबर याद रहता नहीं, इतना बड़ा लिस्ट आप लोगों को दे दूं, बेवकूफ। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है? अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब हम देख लेते हैं, काम करेंगे, अब क्वेश्चन पे काम करेंगे। क्लियर हो गया ना? पूरा नाउन तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम काम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, तो तैयार हो जाओ। ठीक है, और जो जितना सही आंसर देगा उसको अच्छे नंबर्स मिलेंगे। मैं क्या दूंगा? चलो ठीक है, और चलो अब हम देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किससे रिलेटेड देखेंगे? नाउन बेस्ड एरर देंगे। ठीक है, नाउन बेस्ड एरर। तो नाउन बेस्ड एरर में क्या क्या आ सकता है? एक तो सिंगुलर प्लूरल का गलत यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो, द चिल्ड्रेन्स वर प्लेइंग इन द पार्क, सो चाइल्ड है सिंगुलर, चिल्ड्रेन ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसमें एस लगाने का तो कोई मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार का एरर हो सकता है। ठीक है, अपोस्ट्रोफी या फिर पजेसिव प्रोनाउन का गलत यूज हो सकता है। जैसे यहां पे देखो, द मेंस टीम वॉन द मैच इन 2008 फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पे देखो, मेंस जो है यहां पे एरर है। क्यों? क्योंकि मेंस का क्या मतलब हो गया? MENS, और यहां पे अपोस्ट्रोफी का मतलब है एक और एस है। तो मेन को मेंस बनाया गया, उसके बाद उसका पजेसिव बनाया गया, जो कि गलत है। तो क्या होना चाहिए? मेन। मेन हमारा क्या हो गया? प्लूरल हो गया। उसके बाद हम क्या लिख देंगे यहां पे? एस अपोस्ट्रोफी नहीं, वैसे तो दिया हुआ है ही। तो हम क्या करेंगे यहां पे? हाँ, तो हम लिखेंगे मेन, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एंड देन एस। समझ में आ गया? और गलती हो सकती है कि हम काउंटेबल को गलत तरीके से प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हो गया, ही प्रोवाइडेड 2 इंफॉर्मेशंस अबाउट द न्यू कंपनी पॉलिसी। सो इंफॉर्मेशंस जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए एस नहीं लगेगा। और 2 है फिर भी, तो हम क्या कर सकते हैं इसको? बोलो। 2
बिल्कुल, टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे क्या कहेंगे, टू बॉटल्स ऑफ ऑयल, टू कैन्स ऑफ मिल्क, ठीक है, टू पाउचेस ऑफ मिल्क, ठीक है, इस ढंग से हम बोल सकते हैं। समझ में आ गया? अब देख लो, हम कुछ देख लेते हैं जो हमेशा, ऐसे नाउन जो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, सिंगुलर होता है और ये सिंगुलर वर्ब ही लेगा। जैसे क्या हो गया, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, लगेज, न्यूज, इक्विपमेंट, सीनरी, पोएट्री, नॉलेज एंड ब्रेड, ये सब क्या होगा, सिंगुलर। और कुछ जो है ये ऑलरेडी प्लूरल ही है और ये प्लूरल में ही होता है, तो ये प्लूरल वर्ब ही लेगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है। जैसे हो गया सीजर्स, कैची, ट्राउजर्स, उसके बाद ग्लासेस, क्लोथ्स, ओके, थैंक्स, उसके बाद पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, प्रीमिसेस का मतलब होता है एरिया, जगह, घर, ठीक है ना। तो तुम क्या कहोगे कि हाउ डे यू टू एंटर इन माई प्रीमिसेस, ओके, सो हाउ डिड यू डेयर टू एंटर इन माई प्रेमिसेस, मतलब मेरे जगह पे आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो प्रीमिसेस ही होगा, ये नहीं कि छोटा जगह है तो तुम कह दोगे प्रीमिस, नहीं, प्रीमिसेस ही हो, प्लूरल ही आता है। उसके बाद रिचेस, रिचेस ये अमीर नहीं है, रिचेस का क्या मतलब होता है यहाँ पे, धन, ठीक है। और एक हो गया अर्निंग, जिसे हम कहते हैं कमाई, क्लियर। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन सिंगुलर का ऑलरेडी प्लूरल होता है और अलग तरह का प्लूरल होता है, उसका हम बनाते नहीं है एस के साथ, ठीक है। तो जैसे चाइल्ड हो गया, तो चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रेन, ठीक है। मैन हो गया तो इसका होता है मैन, वुमेन हो गया तो इसका हो जाएगा वीमेन, ठीक है। फुट है, इसका क्या होगा, फिट। टूथ का क्या होगा, टीथ। माउस का क्या हो जाएगा, माइस। गूज का क्या हो जाएगा, गीज। पर्सन का क्या होगा, पीपल। ऑक्स का ऑक्सेन और डाई का डाइस। इनका ये सिंगुलर प्लूरल होता है, बिल्कुल अलग होता है इनका। समझ में आ गया? अब होता क्या है कि हमारा मैन का मैन हो गया, और हमें जब प्लूरल बनाना होता है तो हम मेन को ऑलरेडी या तो हम मेंस कर देते हैं, जो कि गलत है, या फिर हम यहीं पे एस लगा देते हैं, ये भी गलत हो गया। तो जैसे यहां पे पहले हमने किया था कि मैन था, क्या है, मैन, मैन की टीम, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मैन तो ऑलरेडी है आदमियों की टीम, अब इसको हम यहीं पे अपॉस्ट्रोफी लगा के एस दे देंगे, क्यों, तो यहां पे इसका पजेसिव बना दिया। समझ में आ गया? अब चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखो ध्यान से। Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. Okay? So क्या है इसमें, ये सारे क्वेश्चंस में होंगे ऐसे सवाल। तो क्या है कि इसमें कुछ सेगमेंट्स है, कुछ पार्ट है सेंटेंसेस को, उन सारे पार्ट्स को हमने यहां पे दे दिया है, ठीक है। आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है और पता करना है कि ठीक क्या एरर कहां पे है, और जिसमें भी एरर हो उसको टिक कर देंगे। तो देखो क्या है, टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर, नाइटमेयर बुरे सपने को नाइटमेयर कहते हैं, तो बुरे सपने वाली जो बीमारी है उसके इलाज के लिए देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिसिन्स एंड थेरेपीज, जिसके बहुत सारे इलाज और नुस्खे हैं, ठीक है।
तो ध्यान दो कि यहां पे क्या कह रहा है, टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिसिन एंड थेरेपीज, प्लूरल है। तो क्या कहोगे, देयर इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नहीं होगा ना, देयर आर होगा, क्या होगा, आर, क्योंकि हम बात यहां पे क्या है हमारा, अगर एक चीज के बारे में अगर होता कि एक दवाई है तो देयर इज अ मेडिसिन हो सकता है, लेकिन यहां पे बहुत सारे हैं तो क्या होगा, देयर आर अ नंबर ऑफ मेडिसिन एंड थेरेपीज। ठीक है, तो गलती कहां है, ये इसको आर बनाना है तो टिक लगाएंगे, हमने पहले ही टिक लगा दिया, इसको हटाओ तो क्या हो गया, इस पे टिक कर देंगे, इसमें एरर है। समझ में आ गया। अब देखो अगला क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। सेगमेंट का भी मतलब होता है पार्ट, ठीक है ना, तो वो हिस्सा ढूंढो जिसमें गलती है, ठीक है। अब ये देखो, अवॉइड द पडल्स क्रिएटेड बाय द डाउनपोर वाज क्वाइट अ प्रॉब्लम व्हाइल आई वाज ड्राइविंग। तो जब मैं ड्राइविंग कर रहा था तो जो पडल्स है, पडल्स का मतलब होता है छोटे गड्ढे, पोखर, तालाब, छोटे तालाब को कहते हैं पडल्स। तो बारिश, डाउनपोर का मतलब होता है बारिश का पानी, ठीक है। तो बारिश, मूसलाधार बारिश का पानी जो होता है ना, डाउनपोर का मतलब खाली बारिश नहीं, तो मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश। तो बहुत तेज बारिश के कारण जो गड्ढों में जो पानी थे, जिसके कारण मुझे ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी। समझ में आ गया। इसमें गलती कहां है, इसमें गलती ये रही, अवॉइड द पडल्स। अवॉइड क्या है हमारा, ये वर्ब है। क्या किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या होगा, या तो नाउन होना चाहिए या फिर प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, नाउन करेंगे। नाउन बनाने के लिए क्या है, दो तरीका है, या तो हम आईएनजी लगा देंगे, ठीक है, या फिर टू इससे पहले लगा देंगे, ठीक है। तो ध्यान देना कि अवॉइडिंग इज अ बेटर सोल्यूशन। अवॉइडिंग, तो टू अवॉइड गलत है, नहीं ये गलत नहीं है, लेकिन बहुत कम यूज होता है इसका, ऑलमोस्ट नहीं होता है, मैंने तो कभी नहीं किया है, ठीक है। तो आईएनजी ही लगाना, ठीक है। अगर ऐसा आता है सवाल तो क्या करोगे, आईएनजी ही लगाना, ठीक है। तो गलती कहां पे है, इसमें पहले में ही गलत है। इसको क्या करना है, इसको हमें वर्ब को बना देना है नाउन। समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, अब देखो, यू नो दैट आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग and also that all books are my favorite, but you don't know that this is one of my favorite book. So बहुत सारी किताबें हैं तुम्हारी फेवरेट, लेकिन उसमें से ये किताब जो है तो क्या है, so this is one of my favorite books. बहुत सारी किताबों में से ये किताब जो है वो मेरी फेवरेट किताब है, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन एमटीएस एग्जाम में आया था 16 अक्टूबर 2024 सेट 1 में। अब देखो एक चीज और कि इसको पढ़ो फिर से। यू नो दैट आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग एंड ऑल्सो दैट ऑल बुक्स आर माई फेवरेट। गलती इसमें भी है, लेकिन इस पे ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि नाउन एरर पूछा गया है, यहां पे हमने नाउन एरर बता दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या गलती है, क्योंकि देखो फेवरेट जो है एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। तुम ये नहीं कह सकते हो कि ऑल द स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर माई फेवरेट, नहीं, सुपरलेटिव है। फेवरेट तो एक ही होगा, सबके सब अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फेवरेट एक ही होगा। तो ये सेंटेंस का ये हिस्सा जो है ये गलत है।
ठीक है, लेकिन क्लेम किया जा रहा है कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 के सेट 1 में पूछा गया था। कोई बात नहीं है, लेकिन इस पे फिर ध्यान मत देना। नहीं, ऐसा है ना कि आप इसमें गलती देखोगे, कहोगे अच्छा ये रहा गलत, ठीक है, तो ऐसा मत करना। समझ में आ गया? तो गलती किसमें है? इसमें माय फेवरेट बुक्स, ठीक है, इसमें ये गलती हो गई। समझ में आ गया? चलो अब अगला क्वेश्चन देख लो। आइडेंटिफाई द पार्ट in the segment that contains a grammatical error. If there is no error, choose no error. The same. Okay? The front part is used for carving the lines and the back end for scratching whole areas. तो एक चीज और देख लेना कि पूरा सेंटेंस पढ़ लेना। ये जो डिवाइडर जो है स्लैश दिया हुआ है, इसके तरफ ध्यान मत देना। ये कहीं पे भी डाल देते हैं, ये सेंटेंस के बाद नहीं डालेंगे, ठीक है, या फ्रेज के बाद नहीं डालेंगे। तो पढ़ो क्या है? द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्विंग द लाइंस एंड द बैक एंड फॉर स्केचिंग ऑफ होल एरियाज। तो यहां पे ऑफ जो है प्रीपोजिशन, इसका गलत इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। पूरा जगह मतलब पूरा जगह, होल एरिया मतलब होल एरिया। ऑफ का क्या आएगा यहां पे? स्क्रैचिंग। तो क्या? तो स्क्रैचिंग जो भी है होल एरिया, ठीक है, समझ में आ गया ना? तो यहां पे क्या गलती क्या है? ऑफ की गलती है। तो ये किसमें हो गया? फॉर स्क्रैचिंग ऑफ होल एरियाज, ये गलत है। क्लियर? चलो अब अगला देख लेते हैं। Part of the following sentence have been given as options. One of them may contain an error. Select the options that contains the error from the given options. If you don't find any error, mark no error as your answer. ठीक है? तो देखो क्या है? Telecom is one of India's globally recognized success story. ठीक है, तो टेलीकॉम जो है इंडिया का बहुत सारे सक्सेस स्टोरी है, उसमें से टेलीकॉम भी एक सक्सेसफुल स्टोरी है। ठीक है, तो यहां पे देखो इंडियाज, यहां पे प्लूरल, बहुत सारे भारत के बारे में बात नहीं की जा रही है ना, किसके बारे में बात की जा रही है? इंडियाज। यहां पे पजेसिव लगाना है, तो ये वाला इसमें एरर है, तो इसमें क्या टिक करोगे? सी करोगे। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया ना ये पार्ट। अब देख लो अगला क्या है। Find the part of given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. ठीक है, गलती नहीं है तो no error चूज करेंगे। So balloons filled with helium travel hundreds or even thousands of mile. Clear? तो इसको क्या करेंगे हम कि balloons filled with helium, बिल्कुल सही है, यहां तो कोई गलती नहीं है। Balloons filled with helium travel hundreds or even thousands of mile. गलती यहां पे है। ठीक है, तो माइल का क्या होगा हमारा? माइल्स। समझ में आ गया ना? क्यों होगा माइल्स? कि जब कोई सब्जेक्ट है, किसी भी चीज के बारे में तुम बात करते हो, तो जब वो प्लूरल में आता है तो उसको नापने वाला है, जिसके जरिए उसको मेजर कर रहे हो, वो भी तो प्लूरल ही होगा ना, होगा ना। जैसे 5 किलोज ऑफ पोटैटोज, ओके, और किलोज ऑफ पोटैटोज। समझ में आ गया? तो वहां पे क्या होगा? प्लूरल ही होगा।
ओके, तो गलती कहां पे है? माइल्स, माइल्स की कहां है? ये तो डी वाला जो है वो गलत है। बलून्स फिल्ड विथ हीलियम, कोई गलती नहीं। ट्रेवल हंड्रेड्स ओके, हंड्रेड्स, और इसमें भी गलत नहीं है। नो एरर, ऐसा तो है ही नहीं, किसी में गलती नहीं है, तो कौन सा है? ये वाला गलत है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो कि सिलेक्ट द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस टू बी पुट इनटू द कैब बिफोर दे देमसेल्फ गॉट इनटू इट। इससे पहले कि वो एंटर करे, वो सामान का लोड होने का उनको इंतजार करना पड़ा। ठीक है ना, किसी को भी कैब में खुद सवार होने से पहले क्या करना पड़ा? सामान को लोड होने का इंतजार करना पड़ा। अब देखो सामान का क्या है। ये जो सामान है ये लगेज, एक बैग लगेज, 10 बैग्स लगेज। सो लगेज जो है हमारा क्या है? अनकाउंटेबल है, इसको काउंट नहीं कर सकते हो। लगेज लगेज ही है। बैग्स को आप काउंट कर सकते हो लेकिन लगेज को काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? लगेज। ठीक है, एरर समझ में आ गया? तो इसमें क्या है? दे हैड टू वेट, सही है। बिफोर दे देमसेल्व्स गॉट इनटू इट, ये भी सही है। टू बी पुट इनटू द कैब, ये भी सही है। फॉर द लगेजेस, तो क्या है? एरर इसमें है, गलती इसमें है। क्लियर? The informations shared in the 2025 meeting were incomplete and caused confusion among the staff. Okay? So ध्यान दो कि the informations shared in the 2025 meeting were incomplete and caused confusion among the staff. So यहां पे देख लो कि ये कह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन 2025 के मीटिंग में दी गई वो क्या था? कंप्लीट नहीं था, और वो जो है उसने क्या किया? कंफ्यूजन क्रिएट किया स्टाफ्स के बीच में। स्टाफ जो है ना, जो मीटिंग थी, मीटिंग में एक इंफॉर्मेशन दी गई और वो इंफॉर्मेशन क्या था? गलत था। एक इंफॉर्मेशन या बहुत सारे इंफॉर्मेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन दी गई। अब देखो पहला क्या है? द इंफॉर्मेशंस। सो ध्यान देना, कभी भी इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, तो इसको आप इंफॉर्मेशंस नहीं कह सकते, इंफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो दी गई, ठीक है, अब पहले ही बताया अगर 2 इंफॉर्मेशन हो तो क्या कहेंगे? 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? तो गलती किसमें है? ए वाले में है, तो ए पे टिक कर देंगे। क्लियर? बस ऐसे ही आएगा। जैसे देखो, द इंफॉर्मेशन इन्हीं का को 4 भाग में 5 भाग में बांटा गया है, और जो कि यहां पे दिया गया। ठीक है, अब अगला देखो, द चिल्ड्रेंस ऑफ द स्कूल पार्टिसिपेटेड इन द 2025 एनुअल फंक्शन विथ एंथुसियाज्म। सो उत्साह के साथ बच्चों ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया 2025 के एनुअल फंक्शन में। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग से, द चिल्ड्रेंस, गलती तो यहीं पे है। चाइल्ड होता है सिंगुलर और उसका प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन में एक और एस लगाने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, तो ये
गलत है। तो कौन सा? पहला वाला ही होगा, द चिल्ड्रंस ऑफ द स्कूल, ये वाला हम टिक करेंगे। गलती ये है, यहां पे कुछ नहीं करोगे, सिर्फ आपको टिक, उसमें पूछा नहीं जाएगा क्यों, गलती कहां है, कौन से हिस्से में, ये वाला। मिल गए 2 नंबर, ठीक है। अब देखो, द कंपनी ऑर्डर्ड few furnitures for its 2025 ऑफिस रेनोवेशन प्रोजेक्ट। तो कंपनी ने 2025 का जो ऑफिस था, ऑफिस रेनोवेशन के लिए उसने क्या किया, कुछ फर्नीचर खरीदे। तो अगेन फर्नीचर जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, इसको आप गिन नहीं सकते। एक टेबल, 2 टेबल्स हो सकते हैं, 1 चेयर, 2 चेयर्स पॉसिबल, लेकिन आप एक फर्नीचर और 2 फर्नीचर्स नहीं कह सकते। तो ये क्या हो गया, ये वाला हिस्सा गलत है। समझ में आ गया? समझ में आया ना, कि जैसे ये सिंपल सी बात है, एक घड़ी, 2 घड़ी, एक पेन, 2 पेन तो कह सकते हैं, लेकिन एक प्लास्टिक बोल सकते हो क्या? 2 प्लास्टिक्स नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो है मटेरियल है, ठीक है ना, अनकाउंटेबल है। तो समझ में आ गया? तो ये वाला हिस्सा तो कौन सा हो गया, द कंपनी ऑर्डर्ड, ये सही है। अब ये नहीं कि ये सही है तो इस पे लगा दो निशान, ये पूछ रहा है कि एरर किस में है, तो एरर ये वाले हिस्सा में है, फर्नीचर्स के जगह पे फर्नीचर होना चाहिए। इजी, वैसे भी अभी इजी वाला ही कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, द वीमेन्स टीम won the 2025 championship with great effort and teamwork. So महिला की टीम ने, वीमेन्स टीम ने क्या किया, 2025 का चैंपियनशिप जीता अपने मेहनत और टीम वर्क के बदौलत। समझ में आ गया? अब देखो यहां पे फिर से वुमेन सिंगुलर हो गया, इसका प्लूरल वीमेन, ठीक है, प्लूरल हो गया। तो वुमेन का मतलब पजेसिव ये हो गया, और वीमेन का पजेसिव ये हो गया। और अगर हम इसको, इसके बजाय हम यहां पे एस लिख के यहां पे अपॉस्ट्रोफी देते हैं, इसका मतलब एक और एस है यहां पे, जो कि गलत हो गया। तो ये क्या हो गया, वीमेन्सेस, ये तो है नहीं, क्या है, वीमेन, वीमेन अपॉस्ट्रोफी एस, महिलाओं की टीम। समझ में आ गया? तो गलती यहीं पे है, तो इसको भी हम कर देंगे द वीमेन्स टीम वॉन, गलती इसी में है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स दैट कंटेन्स एन एरर। तो आपको वो वाला हिस्सा देखना है जिसमें क्या है, जिसमें कोई एरर है। समझ में आया? क्लियर? तो मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशंस अबाउट द इंसिडेंट। देखो, मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली, व्हाट इज हैपनिंग, मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड, ये भी सही है। नो इंफॉर्मेशंस, अगेन वी हैव एरर इन दिस अनकाउंटेबल नाउन। तो इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया? तो गलती किसमें है, गलती है नो इंफॉर्मेशन, इसमें, इसको हटाओ, इसमें। समझ में आ गया?
ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट कंटेन्स एन एरर। तो आपको एक सेक्शन चुनना है जिसमें एरर हो, सेम, ठीक है ना? Every students in the hostel decided to travel to Delhi to witness the Republic Day parade. रिपब्लिक डे परेड में जाने के लिए हर एक स्टूडेंट ने क्या किया? डिसाइड किया दिल्ली जाने का, ठीक है? अब ध्यान दो कि जब हम एवरी यूज कर रहे हैं तो एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। एवरीबॉडी, एवरीबॉडीज नहीं कहेंगे, समझ में आया? एवरी बॉय, एवरी बॉयज नहीं कहेंगे, एवरी डे, एवरी डेज नहीं कहेंगे। कहते हैं एवरी डेज, सुना है कभी? नहीं ना? तो यहीं पे पकड़ लिया गलती को, ठीक है? तो कहां है? सी पे निशान लगा दो। एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, तो ये स्टूडेंट्स नहीं होगा, क्या होगा? एवरी स्टूडेंट। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स an error. If you don't find any error, mark no error as your answer. Okay? अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर पे निशान लगा लेंगे, मार्क्स लगा देंगे। ओके? People admire him for he lived by the same principles that he preached. लोग उसकी तारीफ करते हैं, people admire him. Okay? For lived by the same principle, उसी सिद्धांत को जीने के लिए लोग उसकी तारीफ करते हैं जो सिद्धांत पे लोगों को वो चलने की राह देता है, ठीक है ना? तो प्रीच का मतलब होता है ज्ञान देना। तो जिस चीज के लिए ज्ञान देता है वही चीज खुद भी अमल करता है, ठीक है ना? इस बात के लिए लोग उसकी तारीफ करते हैं। समझ में आया ये? वेरी गुड। तो अब इसमें गलत कहां है? दिख तो नहीं रहा है। पीपल एडमायर्ड हिम फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स दैट ही प्रीच्ड। गलत जो है वो प्रिंसिपल्स है। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये प्रिंसिपल जो है ना, प्रधानाध्यापक वाला प्रिंसिपल है, सिद्धांत वाला नहीं है। ये प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत भी होता है ना, लोग कहते हैं ना कि दिस इज माय प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का क्या मतलब है? सिद्धांत, ये मेरा सिद्धांत है। और एक प्रिंसिपल भी है जो स्कूल में बैठे होते हैं, प्रधानाध्यापक, उनको भी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के जगह पे प्रिंसिपल लिख दिया गया, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। एडवाइस के जगह पे एडवाइस, ADVICE, एडवाइस हमारा क्या है? नाउन है। ADVISE ये क्या है? हमारा वर्ब है, जिसमें ING लगा सकते हो, ED लगा सकते हो, ठीक है ना? दिस इज माई एडवाइस, ये क्या हो गया? नाउन हो गया। एंड आई एम एडवाइजिंग यू, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो इन सबको भी ध्यान में रखना होगा। तो गलती कहां पे है? ए में गलती है, ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स। ओके, सो ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल। ओके, चलो नेक्स्ट अगला देख लो। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें ध्यान दो, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट एक ही है, एक है सही है, बाकी सब गलत है, तो वो देख लेना। पहला देखो, एज अ नेशन इंडिया इज यूनाइटेड कंट्री एंड शेल ऑलवेज रिमेन सो। और ये बिल्कुल सही है, लगा लिया सही में।
अब दूसरा देखो, एज नेशन इंडिया इज अ यूनाइटेड कंट्री एंड शेल ऑलवेज रिमेन सो। सो एज नेशन कैसे होगा? हम बहुतों में से एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे क्या होता है, एज अ मैन दैट इज ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क फॉर माई फैमिली। ओके, सो एज अ मैन, तो यहां पे ए तो होना ही चाहिए, तो ये वाला गलत है। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, सही कौन सा, तो सही में हम निशान लगा देते हैं। ये तो हमारा गलत ही है, आप निशान नहीं लगाओगे, हमें तो चेक करना है ना, हो सकता है एक से ज्यादा सही हो। ठीक है, एज द नेशन, ये तो यहीं पे गलत हो रहा है। एज द नेशन क्या होगा, अगर सेम हो तो पूरा देख लो। एज द नेशन इंडिया is a united country and shall always remain so. So as the nation, तो यहां पे तो बात हो रही, क्या यहां पे कॉमन चीजों में से एक की बात हो रही है ना, तो ये क्या है, एज अ नेशन। ओके, एक इंसान होना, एक देश होना। ठीक है, जैसे कहा जाएगा आपको कि एज अ स्टूडेंट दैट इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फोकस ऑन एजुकेशन ओनली, फोकस ऑन स्टडी ओनली। ओके, अभी चले देश सेवा करने के लिए झंडा उठा लिया और चारों तरफ घूम रहे हैं, एवरीथिंग इज सेकेंडरी। स्टूडेंट होना पहले, आपकी जिम्मेदारी क्या है, दिल से पढ़ना। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि एक इंसान होना, एक देश होना, यहां पे एज ए नेशन, एक देश होना। ठीक है, ये हो रहा है। और उसके बाद अ नेशन, इंडिया इज अ यूनाइटेड कंट्री एंड शेल ऑलवेज रिमेन सो, इसमें भी एज अ नेशन क्यों दिया गया है? ठीक है, तो ये भी गलत है। हमारा सही कौन है, करेक्ट पूछा गया है, तो यही वाला एक करेक्ट है, बाकी सब कोई करेक्ट नहीं है। समझ में आ गया? अब देख लो अगला क्या है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर बताना है, किसमें है। सो एवरीवन कॉल्ड द रिपोर्टर अ डेयरडेविल आफ्टर ही केम बैक सेफली फ्रॉम द वॉर। ठीक है, तो एवरीवन कॉल्ड द रिपोर्टर अ डेयरडेविल। ठीक है, तो हर कोई रिपोर्टर को बहादुर बोल रहा था, बहादुर बुला रहा था। क्यों? क्योंकि वो वॉर से सेफ लौट आया, आफ्टर ही केम बैक सेफली फ्रॉम द वॉर, वॉर से वो सेफ लौट आया, इसलिए सबके सब उसको बहादुर बता रहे थे। तो इसमें गलत कहां पे है? एवरीवन कॉल द रिपोर्टर अ डेयरडेविल, गलत है, बिल्कुल सही है। आफ्टर ही केम बैक, बिल्कुल सही है। सेफली, ये भी एडवर्ब है, बिल्कुल सही है। फ्रॉम द वॉर, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसमें हम लगाएंगे नो एरर, ये नहीं कि गलती ढूंढ ही लो, है ना, नहीं ऐसे कैसे है, जब गलत है तो गलत है कि नहीं, तो ऐसे नहीं करना है कि गलत ढूंढना है, अगर सही हो तो सही हो। देखो फिर वही क्वेश्चन कह रहा है कि किस हिस्से में गलत है, किस हिस्से में एरर है, उसको फाइंड आउट करो, उसको ढूंढो। ठीक है, देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो के को प्रिपेयर करने के लिए उनके पास बहुत कम समय है। ठीक है, अच्छा ये टाइम के बारे में बात हो रही है, 2 टाइम्स बोलोगे, कहोगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स, वो दूसरा होता है, वो बार के लिए होता है। ठीक है, समय को हम नहीं बताते हैं। तो यहां पे लिटिल टाइम तो हम कह सकते हैं, वेरी लिटिल टाइम इज ऑल्सो पॉसिबल, बट इट इज नॉट पॉसिबल। बैठो बैठो बैठो, 5 मिनट बैठोगे, 10 मिनट, कितने बजे से है क्लास? 6 बजे से है ना, हाँ वही वाला 6 बजे से है।
अच्छा चलो, सो देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम। ठीक है, क्या हो गया? देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम। सो यहां पे ए की गलती है, टाइम को आप इसको ए नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना, तो क्या हो गया? वेरी लिटिल टाइम। इन सबको ध्यान रखना, ठीक है? तो गलती कहां पे है? डी में गलती है, वो आके और वो कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, ए फॉर देम टू प्रिपेयर, इसमें क्या गलत है बेटा? हाँ, ए नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा, ठीक है, ए नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अब अगला देख लो। माई नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 months ओल्ड। मेरे पड़ोसी का जो पोता है या नाती है वो सिर्फ 5 महीना का नहीं है, 5 महीने का है। तो मंथ नहीं होगा, क्या होगा? मंथ्स। आप क्या कहते हो कि जब आपको बताना होता है कि मैं 17 साल का हूं तो क्या कहोगे? आई एम 17 years old। ठीक है ना? ऐसा थोड़ी है कि बोल दोगे 17 year old, नहीं होगा ना? ठीक, तो गलत कहां पे है? मंथ्स में है, तो गलत है डी में, तो डी वाले को टिक कर लेना। ठीक है, आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, अब देखो, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segments। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। वही सवाल, ठीक है? सेगमेंट, पार्ट, जानते हो ना सेगमेंट? सेगमेंट का क्या मतलब हुआ? हिस्सा, पार्ट। तो ये अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। एक वाला हिस्सा 2, 3, 4 हिस्से हैं। चारों हिस्सों को यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिया गया है। जिस वाले हिस्से में गलत है वो वाला हिस्सा आप टिक कर दोगे, इजी। सो आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स। मैं इस प्रकार के नॉवेल्स या उपन्यास मुझे पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं करता हूं। समझ में आ गया? तो क्या कह रहा है? आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड्स ऑफ नॉवेल्स। मैंने बोला वो समझ में नहीं आया, गलती से ही निकल गया, लेकिन काइंड्स निकल गया ना। तो क्या होगा? दीज टाइप्स ऑफ पीपल, यही कहोगे, ये थोड़ी कहोगे दीज टाइप, क्योंकि दीज क्या है? दीज प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होता है? दिस। यही हो गया ना। सो एक के लिए बोलूंगा दिस इज माई स्टूडेंट, सबके लिए बोलूंगा दीज आर माई स्टूडेंट्स। ओके, तो ये दीज है ना, ये प्लूरल है, तो ये काइंड भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो दीज काइंड्स, ये वाला सही होगा, इस पे आप निशान लगा दोगे। क्लियर? नेक्स्ट हो गया, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segments। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। सेम चीज है, तो देखो, आई विल स्पेंड रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज। तो मैं अपनी जिंदगी का बचा हुआ समय जो है वो कहाँ बिताऊंगा? नेटिव विलेज बिताऊंगा, जहां पे मेरा जन्म हुआ था, उस गांव में, मैं अपने गांव में बिताऊंगा जिंदगी के बचे हुए दिन। समझ में आ गया? तो ध्यान दो, आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ। रेस्ट ऑफ का होता है मतलब बाकी के। क्या होता है इसका मतलब? बाकी के या बचे हुए, यही होता है ना। रिमेनिंग का मतलब भी वही होता है। तो ये 2 बार क्यों दोगे? तो ये रिमेनिंग को हम क्या करेंगे? रिमेनिंग को हम हटा देंगे।
रिमेनिंग को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो कौन सा हुआ, ए वाला जो है ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये बार बार स्क्रीन कैसे चला जा रहा है। एनीवे चलो अगला देखो, अगला क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड इन द म्यूजिक वीडियो। तो क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस म्यूजिक वीडियो। तो क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां पे हैव हुआ। ठीक है, तो अगर लार्ज नंबर की बात हो रही है तो एक स्टूडेंट तो होगा नहीं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो यहां पे क्या है, प्लूरल लगा है। तो गलती कहां पे है, अ लार्ज नहीं, लार्ज नंबर थोड़ी है, गलती है ऑफ स्टूडेंट वाले हिस्सा में गलती है। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट देख लो, द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर at the station for the श्रमिक स्पेशल is unforgettable। तो श्रमिक स्पेशल का मतलब होता है कि मजदूरों के लिए कोई स्पेशल ट्रेन थी, तो वहां पे भीड़ जो थी, इतनी बड़ी भीड़ थी, वो क्या अनबिलीवेबल थी, वो भूलने के लायक नहीं थी, ये बताया जा रहा है। ठीक है, और किसकी संख्या, माइग्रेंट वर्कर, माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, जो बाहर से लोग आते हैं कमाने के लिए, उसको माइग्रेंट वर्कर कहा जाता है। समझ में आ गया? तो अब देखो, द क्राउड ऑफ माइग्रेंट वर्कर, अब एक वर्कर जो है वो क्राउड थोड़ी बना देगा, भीड़ थोड़ी बना देगा, उसके लिए तो बहुत सारे वर्कर्स चाहिए ना। तो वर्कर का क्या हो जाएगा, वर्कर्स हो जाएगा। अब देखो, द क्राउड ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एट स्टेशन फॉर द श्रमिक स्पेशल इज अनफॉरगेटेबल। ठीक है, तो गलती किसमें है, बी वाले में गलती है, बी वाले में। ठीक है, समझ में आ गया? अब फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। So the children's toy were scattered all over the floor। तो बच्चे के जो खिलौने थे वो चारों तरफ फ्लोर पे फैले हुए थे। ठीक है, तो यहां पे देखो किसके खिलौने, बच्चों के खिलौने। अब फिर देखो चिल्ड्रेंस, ये फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो कि अपोस्ट्रोफी अगर एस के बाद अगर दिया हुआ हो, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब इसके बाद एक और एस है जो कि गलत हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, अपोस्ट्रोफी यहां पे नहीं होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए। समझ में आ गया? तो क्या अब ये क्या हो गया, बच्चों के। ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, उसमें एस लगा दिया आपने, उसको प्लूरल बना दिया, उसके बाद फिर से अपोस्ट्रोफी दे दिया, मतलब अब आप पजेसिव बना रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा है, इस वाले पे आप टिक कर दोगे। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, इन 2024 द कंपनी ऑर्डर्ड न्यू मशीनरीज फॉर इट्स फैक्ट्रीज। तो क्या किया, 2024 में कंपनी ने क्या किया, ऑर्डर किए नई मशीनें फैक्ट्री के लिए। तो मशीनें जो है, मशीनरीज जो है, तो ये क्या होगा, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो मशीनरीज नहीं होगा, क्या होगा, मशीनरी होगा। समझ में आ गया? तो क्या हो गया, न्यू मशीनरीज, यहां पे हम निशान लगाएंगे, टिक करेंगे, यहां पे वैसे भी न्यू मशीनरी ही किया हुआ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर, सेलेक्ट नो एरर।
Okay, so the manager instructed the staffs to complete the project by the end of 2024. So here the mistakes. Staffs, आप जानते हैं staffs क्या है? Staffs जो है हमारा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है? तो ये कलेक्टिव नाउन है तो स्टाफ्स नहीं होगा, ये क्या होगा? स्टाफ होगा, ठीक है? सो टिक करेंगे हम यहां पे। क्लियर? कोई डाउट? वेरी गुड। अब देखो, द कमिटी अनाउंस्ड इट डिसीजन टू डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स अमंग द पुअर इन 2024। तो देखो, द कमिटी अनाउंस इट्स डिसीजन, बिल्कुल सही है, टू डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स अमंग द पुअर्स इन 2024। गलती तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन है यहां पे पुअर भी, हमारा पुअर नहीं होगा, क्या होगा? पुअर होगा, ठीक है? इन सब बिल्कुल ध्यान देना, छोटी छोटी गलतियों पे तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, ठीक है? तो कौन किस पे गलती, किस पे है? पुअर वाला सेक्शन कौन है? डी। तो डी पे हम टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट देख लो, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड the children's notebooks to the students after the 2024 examination. So ध्यान दो, the teacher distributed, टीचर ने बांटा, the children's notebook। अब देखो यहां पे चिल्ड्रेन को चिल्ड्रेन्स किया गया, प्लूरल बनाया गया, उसके बाद उसको पजेसिव बनाया गया, तो नहीं होगा ये एपोस्ट्रोफी, यहां नहीं होगा, ये यहां होगा, ठीक है? तो किस पे टिक करेंगे? बी पे हम टिक कर देंगे। समझ में आ गया? क्लियर? चलो